दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5A में प्रश्न नंबर 2 से आपको बताएंगे। निम्नलिखित के हमें मान ज्ञात करना है। पहला सवाल है हमारा, अयोटा की घाते 9 प्लस अयोटा की पावर 19। दूसरा सवाल है, अयोटा की पावर माइनस 39। तीसरा सवाल है हमारा, अयोटा की पावर माइनस 35। तो पहला सवाल हल करेंगे। अयोटा की पावर 9 प्लस अयोटा की पावर 19, इसको हल करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि यहाँ पे पहले 2 घात लगाना है, 2 चौको 8, तो बाहर 4 घात, इसमें 9 घात है, तो 1 अयोटा बचा। इसके बाद प्लस अयोटा की पावर 2 लिखेंगे, 2 का भाग देंगे 19 में, 2 नम 18, 9 घात। तो देखिए 2 नम 18, 18 अयोटा हो गए और यहाँ पे 19 अयोटा हैं, तो 1 अयोटा बचा, तो ऐसे अयोटा लिख देंगे। तो देखिए, आपको पता होगा अयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1 लिखा, 4 घात, इसके बाद अयोटा प्लस अयोटा की घाते 2 का मान होता है माइनस का 1 लिखा, इसमें 9 घात इंटू अयोटा। अब देखिए, इसमें समघात है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 गुणे अयोटा तो अयोटा आएगा, और इसमें विषम घात है तो क्या होगा, माइनस का 1 आएगा, और -1 गुणे अयोटा करेंगे, माइनस का अयोटा हो जाएगा, प्लस का अयोटा और माइनस का अयोटा कट जाएगा, 0 आएगा। दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अयोटा की पावर माइनस का 39 है, इसको हम हल करेंगे। इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 के बटे में लिखेंगे। 1 के बटे में लिखेंगे तो अयोटा की घात माइनस में है, जब बटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी घात प्लस में हो जाएगी। तो अब देखिए, 1 बटे अयोटा की पावर 2 लिखेंगे, इसमें भाग देंगे। तो देखिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 19 बना, 2 नम 18, 19 दूनी 38, और 1 बचा, तो 1 अयोटा हम लिख देंगे। अब देखिए, 1 बटे अयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 लिखेंगे, इसमें 19 घात इंटू अयोटा। तो देखिए, इसमें विषम घात है, -1 में विषम घात है, -1 का विषम बार गुणा करेंगे, माइनस का 1 आएगा, और -1 गुणे अयोटा कर देंगे, माइनस का अयोटा हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम माइनस अयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, माइनस अयोटा बटे माइनस अयोटा, अयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे अयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा गुणे अयोटा तो क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अयोटा, और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर का मान -1 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर आएगा अयोटा। तो देखिए, ये सवाल आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद देखेंगे तीसरा सवाल देखेंगे। आयोटा की घाते -35, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा हल और इसे 1 के नीचे लिख देंगे तो इसकी घात कै में होगी, प्लस में हो जाएगी। इसके बाद देखिए 1 बटे आयोटा लिखेंगे और 2 घात लगाएंगे, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2, 1 बचा 15 बना, 2 सत्ते 14, 17 दूनी 34, 1 बचा तो क्या करेंगे इंटू आयोटा लिख देंगे। अब देखिए 1 बटे आयोटा स्क्वायर का मान -1 लिखेंगे, इसमें 17 घात इंटू आयोटा। अब देखिए 1 बटे -1 में विषम घात है तो -1 का विषम बार गुणा करेंगे, माइनस का 1 आएगा, -1 गुणे आयोटा हो जाएगा, माइनस का आयोटा आएगा। अब क्या करेंगे माइनस आयोटा का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, माइनस आयोटा का गुणा ऊपर, माइनस आयोटा का गुणा नीचे। तो देखिए यहाँ पे माइनस आयोटा और यहाँ पे माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा गुणे आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 का भाग आयोटा में, तो इसका आंसर आएगा आयोटा, आयोटा इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इस प्रश्न में हमें निम्नलिखित क्रमित युग्मों को a प्लस आयोटा b के रूप में प्रकट करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा 2,5। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, इसमें a का मान 2 और b का मान 5, इसलिए इसे हम a प्लस आयोटा b के रूप में लिखेंगे अगर। तो देखिए a की जगह 2 प्लस आयोटा, b की जगह 5, तो ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 5 आयोटा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। -4, -2, तो यहाँ पे हमने लिखा हल और यहाँ पे हमारा a का मान -4 और b का मान -2। इसे अब लिखेंगे हम a प्लस आयोटा b के रूप में लिखेंगे। तो देखिए a की जगह -4, इसके बाद प्लस, b की जगह -2, पीछे आयोटा लगा देंगे, -4 और यहाँ पे प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा, -2 आयोटा। तीसरा प्रश्न है हमारा 1,0, तो यहाँ पे हमने लिखा हल और इसमें यहाँ हमारा a का मान 1 है और b का मान 0, इसलिए a प्लस आयोटा b बराबर होगा, a का मान 1 लिख देंगे प्लस b की जगह 0 लिख देंगे इंटू आयोटा, इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा 3,5
-4। यहाँ हमारा ए का मान 3 है और बी का मान -4 है, इसलिए इसे हम लिखेंगे a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखेंगे। तो देखिए a की जगह a का मान 3 लिख देंगे, फिर इसका प्लस, b की जगह b का मान -4 लिख देंगे आयोटा। तो देखिए 3 लिखेंगे और यहाँ पे -4 आयोटा हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे ये जो हमने प्रश्न लगाया है, ये प्रश्न हमारा पांचवा लगा है। चौथा प्रश्न हमारा बचा, तो चौथा प्रश्न मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। तो देखिए चौथा प्रश्न है हमारा 0,1। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हल। इसमें यहाँ हमारा a का मान 0 है और b का मान हमारा 1 है, इसलिए हम लिखेंगे a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे a की जगह हम 0 लिख देंगे, प्लस आयोटा गुणे b का मान हमारा 1 है। तो देखिए 0 का कोई महत्व नहीं है और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आयोटा। छठवां प्रश्न देखेंगे अब। छठवां प्रश्न है हमारा 0,5। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हल। यहाँ हमारा इसमें a का मान 0, b का मान 5, इसलिए इसे हम लिखेंगे a प्लस आयोटा b के रूप में लिखेंगे। तो देखिए a का मान 0 प्लस आयोटा और b की जगह हम 5 लिख देंगे। तो देखिए 0 और यहाँ पे 5 आयोटा आया। अगर इसमें यहाँ पे 0 लिखना चाहें तो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। अगर यहाँ पे हम 0 लिखना चाहें तो 0 हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमें a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। अगर आयोटा लिख देंगे तब भी हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मान नहीं होता है उसका मान 0 माना जाता है। जैसे यहाँ पे a का मान नहीं होगा, नहीं लिखते हैं हम, तो a का मान नहीं निकलेगा, जैसे ऐसे लिखा है। तो अगर हम इससे तुलना करें तो a का मान, जैसे हम यहाँ पे जैसे समझ के चलिए, हमने 5 आयोटा लिख दिया, a का मान नहीं दिख रहा है, यानी a का मान क्या होगा, 0। और यहाँ पे आयोटा के गुणा में 5 है, यहाँ पे आयोटा के गुणा में b है, तो b का मान क्या होगा, 5। तो देखिए अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आयोटा लिख देंगे तब भी हमारा गलत नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 5 आयोटा लिख देंगे तब भी हमारा गलत नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको दूसरे और तीसरे नंबर के प्रश्न को सॉल्व कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको चौथे नंबर के प्रश्न से हल करवाऊंगा।